निगाहें इस कदर कातिल कि उफ उफ, निगाहें इस कदर कातिल कि उफ उफ, अदाएं इस कदर प्यारी कि तौबा तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इश्क को शुमार, हुस्न और अदाएं, ये तमाम खासियत ही किसी शख्स को फिल्मी कलाकार बनाती हैं। लेकिन हसीन नजर आने वाली पापा परियां भी इस जमाने की झांसे का शिकार हो जाया करती हैं। ये बात अलग है कि फिल्म सिटी की दूत और अप्सराएं किसी झांसे में नहीं आती, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ी झांसेबाज होती हैं। लेकिन किसी बॉलीवुड अदाकारा का हुस्न ही तब उसके लिए मुसीबत बन जाता है जब पूरी दुनिया से तौबा करना पड़ता है। तब तौबा करना पड़ता है उस दौलत से जिसे हुस्न की परियों ने कमर हिला हिला कर कमाया था। वो जमाने कुछ और थे जब बॉलीवुड की हीरोइन जरा सी कमर हिला दिया करती थी, तब ना जाने कितने लोग सिनेमा हॉल की खिड़की पर जान देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। लेकिन आज हीरोइन की बात छोड़ दीजिए, पूरी फिल्म में खुद हीरो ही कमर हिलाते हिलाते थक जाता है, लेकिन फिर भी फिल्म के हिट होने की कोई गारंटी नहीं। हीरोइन के साथ हीरो भी खूब नाचता है, खूब स्टाइल दिखाता है और अजीबोगरीब कपड़े भी पहनता है, और फिर भी हफ्ते भर में फिल्म का दिवाला निकल जाता है। लेकिन हमारी इसी दुनिया में और हमारे इसी देश में एक ऐसी हीरोइन भी है जिसने पता नहीं कौन सी अदा दिखाकर करोड़ों की दौलत से खुद को माला माल कर लिया। जब उनसे पूछा जाता है कि हे राजकुमारी, आखिर ये दौलत कौन से खजाने का हिस्सा है, तो हीरोइन बगलें झांकने लगती है। 12 साल के फिल्मी करियर में 1.25 अरब की संपत्ति और समुद्र में खुद का अपना टापू, 52 लाख का घोड़ा और 36 लाख की रानी बिल्लियां, इसके अलावा करोड़ों की कारें। उनका ये रईसी पर कितनी लाजवाब है। लेकिन जरा ठहरिए, ये तमाम धन दौलत बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की है। जैकलीन एक ऐसे शख्स की महबूबा है जिसके लिए 100-200 करोड़ तो बस एक हाथ का मेल है। अब आप ये मत पूछिएगा कि जैकलीन कौन है। हैंगओवर, तेरी यादों का, जुम्मे की रात है वाला गाना आपको याद ही होगा। उस हुस्न की मलिका के पास इस वक्त कुबेर का खजाना हाथ लग चुका है। मैडम रहने वाली तो महाराजा लंकेश के घर की हैं, जिसे दुनिया श्रीलंका के नाम से जानती है। वही श्रीलंका जहां लोग इस वक्त दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन मैडम जैकलीन की दुनिया भर के ऐशो आराम का लुत्फ उठा रही हैं, मगर कमबख्त ईडी वालों ने मैडम जैकलीन का चैनो सुकून छीन लिया है। यूं समझ लीजिए कि जैकलीन ने 3 बार की मुलाकात में एक शख्स से इतना बड़ा तोहफा हासिल कर लिया कि जिसके बाद ईडी वाले हाथ पैर धोकर जैकलीन के पीछे पड़ गए हैं। जैकलीन जितना कमर हिलाकर पैसा नहीं कमा पाई, उतना तो महज एक शख्स से 3 मुलाकात में कमाकर धन्ना सेठ हो गई। सोचिए, इतनी दौलत तो कुबेर के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। लेकिन जरा ठहरिए, वो जैकलीन का दिल चुराने वाला शख्स कुबेर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ठग है, जिसके लिए पैसे कमाना और फिर लुटा देना महज चंद मिनटों का खेल है। लेकिन इस खेल पर ईडी की नजर लग गई। अब ईडी की नजर उतारने के लिए ना तो नींबू का टोटका काम कर रहा है और ना ही हरी मिर्च का। अब ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। आखिर कैसे एक ठग पर दिल हार गई जैकलीन? आखिर कैसे जैकलीन का शौक बन गई मुसीबत? आखिर कैसे 52 लाख के घोड़े की मालकिन बन गई जैकलीन? आखिर कौन है जैकलीन के सपनों का धन कुबेर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि यह रकम एक बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को तोहफे में दी थी। जैकलीन के पास इतनी रकम की एक एफडी है जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। जैकलीन से ईडी वाले 3 बार पूछताछ भी कर चुके हैं। लेकिन जरा सुनिए कि आखिर वो ठग इस वक्त कहां है जिसने मैडम जैकलीन पर करोड़ों रुपए लुटा दिए। दरअसल जैकलीन को गिफ्ट देने वाला ठग इस वक्त तिहाड़ जेल की सैर कर रहा है। जैकलीन से ईडी वालों ने तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों के बारे में भी पूछताछ की है। उनके खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है, क्योंकि 5 दिसंबर 2021 को जैकलीन देश से बाहर जाने की कोशिश करते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दी गई थी। दरअसल जांच एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जैकलीन के साथ सुकेश चंद्रशेखर के रिश्ते सिर्फ गिफ्ट के लेन देन या फिर सिर्फ चाय कॉफी तक सीमित नहीं थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। शायद इसी वजह से वो ठग जैकलीन पर पानी की तरह पैसे बहा देता था। चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, इंपोर्टेड क्रॉकरी दी थी। इसके अलावा 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 9-9 लाख की 4 पर्शियन बिल्लियां भी गिफ्ट कर जैकलीन पर न्यौछावर कर दी। जैकलीन के लिए सुकेश ने कई चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए थे। जैकलीन उस ठग के लिए किसी महारानी से कम नहीं थी। जैकलीन के रुकने के लिए खर्च भी खुद ही उठाता था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि जैकलीन के लिए दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई जाने की चार्टर्ड फ्लाइट को भी सुकेश ने बुक करवाया था।
एक्ट्रेस के कुछ 5 स्टार होटल में रुकने का खर्च भी सुकेश ने ही उठाया था। ईडी को दोनों के बीच 3 बार हुई मुलाकात की पुख्ता जानकारी मिली है और इसी को लेकर एक्ट्रेस से पूछताछ की जा रही है। यह मुलाकात सुकेश के अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद हुई थी। अब सुनिए कि जैकलिन और ठग सुकेश के बीच रिश्ते की गहराई कितनी थी। दरअसल सुकेश ने दावा किया है कि वो जैकलिन के साथ रिलेशन में रहा। उसके इस दावे की पुष्टि दोनों की कुछ तस्वीरें करती हैं, जिसमें एक्ट्रेस और चंद्रशेखर बेहद करीब नजर आ रहे हैं, इतने करीब जितने के मियां बीवी। ईडी के मुताबिक ये तस्वीरें एक 5 स्टार होटल की हैं। हालांकि जैकलिन ने जांच एजेंसी के नाम ऐसे किसी भी रिलेशनशिप से इनकार किया है। जांच में यह भी पता चला है कि एक्ट्रेस से सुकेश ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान कई बार फोन पर बात की। इसके पुख्ता सबूत मिलने के बाद ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल का दौरा भी कर चुकी है। जैकलिन के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलिन के पास तकरीबन 74 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि जैकलिन एक फिल्म के लिए तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज ही लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जैकलिन की साल भर की इनकम 9 करोड़ 5 लाख रुपए थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस साल नेटफ्लिक्स फिल्म ड्राइव को छोड़कर उनकी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। अब सुनिए यह हुस्न की मलिका का बायोडेटा। जैकलिन फर्नांडिस का जन्म श्रीलंका में हुआ। वे एक्टर और मॉडल हैं और टीवी रिपोर्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। जैकलिन फर्नांडिस एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्म 2009 में फिल्म अलादीन के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त भी थे। वो करीबन 12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने फिल्म जुड़वा 2, हाउसफुल 2, बागी 2 और मिसेस सीरियल किलर जैसी कई फिल्मों में काम किया। जैकलिन की आखिरी रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस थी, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और यामी गौतम ने भी काम किया था। फिर भी ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में सबसे पहले दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर पर दिल्ली ईओडब्ल्यू ने अगस्त में जांच शुरू की। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैन वैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की। सोचिए कितना महान शातिर ठग है। जैकलिन के सपनों का राजकुमार, जो बिना करोड़ों से नीचे कुछ सोचता ही नहीं। सुकेश खुद को कभी पीएम ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय का अधिकारी बताता है। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेंसिंग बंगला सीज कर लिया था। उस बंगले के 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। सोचिए जैकलिन कितने बड़े शातिर के हाथ में अपना श्रीलंकाई दिल सौंप दिया था, जो उसके लिए आसमान से तारे भी तोड़कर लाने की हैसियत रखता है। लेकिन जैकलिन कहती हैं कि चल झूठे, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अर्शी भोपाली ने भी क्या खूब फरमाया है। निगाह नाज की मासूमियत अरे तौबा, निगाह नाज की मासूमियत अरे तौबा, जो हम फरेब ना खाते तो और क्या करते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।